इतना जी। बिजी शेड्यूल होने के बाद ये फिर आप पढ़ने के लिए समय कैसे निकालते हैं, टाइम मैनेजमेंट सर कैसे करते हैं सर? तो सर इसके बाद क्या करने का सोचा आपने? मतलब जेआईबी क्लियर कर लिया है, सीआईबी एग्जाम क्लियर कर लिया, तो फिर कोई और सर्टिफिकेशन के लिए सोच रहे हैं? नहीं सर, आप लोगों का गाइडेंस था सर तो जल्दी निकल गया, अदरवाइज फिर मैं 24 महीने के टाइम में तो फंसा ही था सर। वैसे भी महापैक में हमें जो चाहिए वो सब मिलता है, मुझे इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कुछ भी। समय दीजिए और पैसे का थोड़ा लालच जरूर मन में बनाए रखें, प्रेरणा मिलती है, बिल्कुल, मोटिवेशन वहीं से आता है। पेपर निकल जाता है। अनूप सर नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया सर। सबसे पहले तो सर आपको आपने सेशन को ज्वाइन किया, आपने समय निकाला, इसके लिए ढेर सारा धन्यवाद सर आपको, इस बिजी शेड्यूल। अरे थैंक यू सर। और नहीं सर आज तो आप, सर छुट्टी थी तो ऐसा कुछ बिजी नहीं था सर मैं। अच्छा सर, दूसरी बात सर, एक लंबा समय हम लोगों ने अभी तक ऑनलाइन सेशन किए हैं ज्वाइन, ठीक है सर। पर्सनली जी हम सर। लोग पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ये जी बहुत जी ही सर। अच्छी बात है सर हमारे लिए, हमारे प्लेटफॉर्म के लिए, कि आप जैसे बैंकर्स जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इससे जी बाकी जो बैंकर्स हैं उनको भी काफी मोटिवेशन मिलता है। तो जी सबसे सर। पहले सर आपका स्वागत है हमारे सेशन में, और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपने सीआईबी एग्जाम क्लियर कर लिए हैं। ढेर सारी बधाइयां सर आपको। थैंक यू सर। और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो इस समय, आने वाले समय में सेशन को देखेंगे, उन सभी साथी बैंकर्स के लिए हम जानकारी देना चाहते हैं कि अनूप सर हमारे साथ जुड़े हुए, अनूप दीक्षित सर, और सर के द्वारा अपने सीआईबी एग्जाम जो है वो एक बार में क्लियर किए गए, वो भी सारे पेपर सिंगल अटेम्प्ट में। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सर को पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी बधाई देते हैं, प्लेटफॉर्म की तरफ से ढेर सारी बधाई देते हैं। और थैंक फिर यू सर। सर से जानेंगे सर के बारे में, सर के कंप्लीट जो बैंकिंग जर्नी है, सर के इंट्रोडक्शन। सर अपने बारे में प्लीज हमें विस्तार पूर्वक सारी जानकारी दीजिए। सर आप कौन सी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, किस बैंक से जुड़े हुए हैं, और कितना समय हो चुका आपको बैंकिंग करियर में? सर बैंकिंग करियर में मैं 2012 में ज्वाइन किया था सर, अभी 13 ईयर्स हो गया है लगभग। ओके सर। मतलब अभी 13 प्लस। और सर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर मैं तो अभी लगभग अप्रोक्सीमेट 10 साल में सर ब्रांचर रहा हूँ सर। अच्छा और सर। 3 साल से मुझे ऑडिट की जिम्मेदारी दी गई है। ओके। तो अभी मैं सर ऑडिट में देख रहा हूँ। ठीक है सर। सर बाकी कौन सर से कुछ बैंक दिन से जुड़े हुए हैं मैंने सर आप? किस बैंक से सर मैं संबंधित? मैं सर अभी कैनरा बैंक से जुड़ा हुआ हूँ। कैनरा बैंक से जुड़े हैं सर। कहाँ पर जी पोस्टेड सर। है सर आप अभी? सर मैं अभी रांची में हूँ। रांची में है सर। जी तो सर। सर रांची से दिल्ली जो है आप आसानी से पहुंच सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा, कुछ आप लोग के लिए हम लोगों ने फेलिसिटेशन प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है, तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि सर आप उसका हिस्सा बनेंगे। सर बिल्कुल मैं ट्राई करूंगा सर पहुंचने का। जी सर। और सर हम जो आपने ये पिछला एक साल, हमारा लगभग 6 से 8 महीने आप हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहे। सर 1 साल। एक साल से? बहुत जी अच्छी सर। बात है। एक साल सर तक मैंने आप, जय भी वहीं से किया था सर। अरे वाह सर। सर ने जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी बैंक का सेशन को देख रहे होंगे, सर के द्वारा जीआईबी एग्जाम और फिर सीआईबी एग्जाम, ये जी पूरा हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर सर ने इस पूरे एग्जाम को क्लियर किया है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है वो सर का ही है, कि सर इतने बिजी शेड्यूल में काम करने के बाद, ऑफिस के बाद, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ते थे, और सर एक रेगुलर व्यूअर रहे हैं, मतलब कंसिस्टेंट सर ने क्लासेस ज्वाइन की हैं। सर प्लीज। सर योगदान सर आप लोगों का था। मुझे अपने पे सिर्फ मुझे इतना ही विश्वास था कि मैंने सर इसका सीआईबी के कोर्स का वैलिडिटी में सर मैंने 24 महीने के लिए रखी थी। अच्छा। लेकिन 6 महीने में खाली हो गया वो अलग बात है सर। इसमें सर आप और लोगों की मेहनत थी, इतना आप लोगों ने सपोर्ट किया, इस वजह से फिर मैं निकाल पाया सर इसको। सर आपका, आपकी मेहनत सबसे पहले आती है, हम लोग बस केवल आपकी अदरवाइज तो गाइड करते हैं सर, थोड़ी बहुत, है ना सर? हाँ। नहीं सर, आप लोगों का गाइडेंस था सर तो जल्दी निकल गया, अदरवाइज फिर मैं 24 महीने के टाइम में तो फंसा ही था सर वैसे भी। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई सर इसके लिए आपको। सर पहले ये बताइए सर, मुझे इतना बिजी शेड्यूल होता है बैंकर्स का, आमतौर पर जी बैंकर्स, किसी भी बैंकर से मैं मिलता हूँ, मेरे बहुत सारे साथी दोस्त हैं जो बैंकर्स हैं इस समय, लगभग 10 साल जी से ऊपर हो चुका उनको भी काम करते हुए। जब मैं उनसे मिलता हूँ तो वो बताते हैं अपने शेड्यूल के बारे में, कि बर्डन बहुत ज्यादा है, वर्कलोड बहुत है, बिजी शेड्यूल है, टाइम कम मिलता है। इतना जी। बिजी शेड्यूल होने के बाद ये फिर आप पढ़ने के लिए समय कैसे निकालते हैं, टाइम मैनेजमेंट सर कैसे करते हैं? सर इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे बैंकर्स को। सर टाइम मैनेजमेंट में सर हम लोगों का योगदान तो नॉर्मल सा था सर, कोई ज्यादा नहीं था। हाँ। बैंकिंग आवर्स के बाद में क्लास शुरू होती थी 5:30 पे। ओके सर। उसके बाद में 9:30 तक 10 तक क्लास चल जाती थी कई बार सर। तो उसमें सर मैनेजमेंट करने में ज्यादा समस्या क्रिएट हुई नहीं सर। ओके। लास्ट के 1 महीने में 2 महीने में सर तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है। हाँ अब कुछ हाँ। पाने के लिए तो देना ही पड़ता है समय। कि अब बिल्कुल सीआईबी वैसा रहा नहीं कि हम 1 महीने पढ़ लेंगे और वो निकल जाएगा सर। सही बात है। सीआईबी भी सही तरीके से परीक्षा लेता है सर अब। लेवल कि पेपर का जल्दी काफी निकल अच्छा जाएगा। हो चुका है, आपने इस बार देख ही लिया होगा सर सर उसको। सर पेपर बहुत ज्यादा अच्छा होता है सर अब। फुल हाँ। लेंदी होता है, 2 घंटे कभी जाएंगे पता नहीं चलता है सर।
कई बार तो होपलेस हो जाता हूँ, बाद में कह रहे कुछ नहीं होगा, पता नहीं होगा भी नहीं होगा, पर ठीक है, अगर फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं तो फिर निकल जाता है सर, ऐसे कोई खास प्रॉब्लम आती नहीं है। बिल्कुल सर, आपने एकदम सही बात बोली कि अगर कॉन्सेप्ट और फंडा फाउंडेशन क्लियर है तो इससे जी आपके एग्जाम में जब आप बैठते हैं, भले ही पेपर टफ हो, तो कॉन्फिडेंस बना रहता है कि हाँ मैं पेपर क्लियर कर सकता हूँ, और लॉजिकल जी। चीजों पर मैं फोकस कर कर अपने एग्जाम को क्लियर कर लूंगा। और और फाउंडेशन क्लियर होने के बाद ही निकलता है सर। अब बिल्कुल शॉर्टकट कोई भी नहीं सर बचा है इसका। सही, मतलब बहुत सारे बैंकर जो है कि अभी तक क्या था कि सीआईबी, ये जो दो इंक्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट आया है आईआईबीएफ के द्वारा, जी इसके जी। बाद क्या हुआ कि पेपर का लेवल बहुत तेजी से ऊपर बनाया गया, टफ बनाया गया। और उससे काफी ताकत। हाँ, तो बहुत सारे बैंकर्स के दिमाग में ये रहता है कि हम एक महीने में पेपर क्लियर कर लेंगे या आखिरी के 15 दिन में पेपर क्लियर कर लेंगे। एक दो पेपर क्लियर हो जाते हैं, लेकिन सारे पेपर क्लियर करना टफ हो जाता है सर। और इसलिए सर जरूरी है कि आप शुरुआत से ही इस पर फोकस करें। जी सर। आप सर किस कोर्स से जुड़े हुए थे, महापैक से जुड़े हुए थे? सर मैं महापैसा था सर मैं। तो सर आपने जीआईबी भी महापैक से जुड़कर क्लियर किया है और सीआईबी भी? जी सर बहुत अच्छी बात है। हम भी लगातार अपने बैंकर्स को ये बताते हैं कि महापैक में क्या है कि आपके सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, कंप्लीट कोर्स मिल जाता है, फिर उसके बाद आपको किसी सर। दूसरे कोर्स की जरूरत नहीं। सर महापैक में फायदा रहता है ना सर, इसमें फाउंडेशन के बाद चलता रहता है, हम्म। फिर एमसीक्यू बैच आ जाता है तो रिवीजन होता है, फिर उसके बाद और फास्ट चलता है एक और बैच, क्या नाम सर उसका, क्रैश कोर्स। जिसमें हम काफी, क्रैश कोर्स, उसमें भी काफी तेजी से रिवीजन होता है। जी सर। 3 बार रिवीजन होने के बाद में फिर ऐसा बचता नहीं है कि ना निकले फिर। बिल्कुल सर। तो सर इसके बाद क्या करने का सोचा आपने, मतलब जेआईबी क्लियर कर लिया है, सीआईबी एग्जाम क्लियर कर लिया, तो फिर कोई और सर्टिफिकेशन के लिए सोच रहे हैं? सर मैं, हाँ, आईबीबीआई का कोर्स है सर, आईबीएफ करवाता है, मैं सर उसी की क्लास ही कर रहा था सर वही बैठ के। ओके ओके। हाँ आशीष सर की क्लास देख रहा था जो आईबीबीआई पे जो बीआरबीएल में है सर, हाँ तो हाँ। रिवीजन कर रहा था। उसके बाद फिर मैं गार्प से जो होता है बैंकिंग एंड फाइनेंस का रिस्क कोर्स होता है सर, जी सर, जी उसका सर। ट्राई कर रहा हूँ सर। बिल्कुल सर, आने वाले समय में आपको ये कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। ठीक है सर। सर मिलेगा तो और बहुत बढ़िया रहेगा सर मैं। बिल्कुल सर, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है सर कि हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट और कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर सके, बैंकर्स को प्रोवाइड कर सकें। सर सर आप अगर एक, एफआईआर, सर हाँ जी एफआईआर सर। का अगर कोर्स चल जाएगा तो काफी इजी होगा सर हमारे लिए भी। बिल्कुल सर, हम अभी हमारी एक मीटिंग होनी है, उस मीटिंग में हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि हम किस तरह से चीजों को और बेहतर तरीके से आगे ले जा सकते हैं। जी, क्योंकि अभी इंडिया में सर होता नहीं है, गार्प करवाता है उसको सर, वो अमेरिकन कंपनी है। जी सर, जी वो सर। सर शुरुआत में 1 लाख रुपए ले लेती है तो। नहीं सर, इस पर मैंने नोट डाउन कर लिया सर, और इसको हम डिस्कस करेंगे जरूर अपनी टीम के जी साथ कि ऐसे कोर्सेज जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं, उन्हें किस तरह से हम अफोर्डेबल प्राइसेस पर अपने बैंकर्स तक पहुंचा सकते। ठीक सर, है सर। वो गार्प की फीस 1 लाख रुपए है। अब हाँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये प्रॉब्लम ये आती है सर, अगर मैं एक बार में पास नहीं हुए, हम्म। प्रॉब्लम उसके बाद की है सर बाद में सब ठीक है सर। तब तो दिक्कत उसके लिए नहीं। सर, उसके लिए सर कोई भी इधर कोर्स कोई ढंग का मुझे दिखा नहीं कि जो कोई भी एफआरएम का कोर्स पढ़ाता हो और जो थोड़ा सा बूस्टअप करे। ओके। मेन सर चाहिए कि बूस्टअप भी करे, थोड़ा सा पढ़ाए भी तो काम चल जाता है सर। ठीक है सर। बाकी सर आप बहुत सारे नए बैंकर्स जो जुड़ रहे हैं इस समय बैंकिंग से, और बहुत सारे जी पुराने बैंकर्स हैं जिन्होंने अपनी जीआईबी सीआईबी दिया नहीं है। तो कैसे, एक तो मोटिवेशन कैसे आया सर कि हाँ एग्जाम को क्लियर करना है मुझे, और थोड़ा सा बैंकर्स को गाइड कर दीजिए सर आप, क्योंकि एक बैंकर जब बैंकर्स को गाइड करेगा किस तरह से उन्होंने इस पूरे टाइम को मैनेज किया, कैसे एग्जाम क्लियर किए, तो आपसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। सर, मोटिवेशन सिर्फ एक ही है, हम्म। वो है सर पैसा। अच्छा। अच्छा। सही बात है सर। मूल सिद्धांत अल्टीमेटली। यही है। अभी अब इसको निकालने के लिए हमें सर समय देना पड़ेगा, अगर पैसा कमाना है सर। हमें समय देना ही पड़ेगा, इसका सर कोई सोल्यूशन नहीं है, जैसा अभी अभी पेपर का लेवल आ रहा है। अभी हमारे पास जो ऐप में रिकॉर्डिंग वगैरह भी रह जाती है, तो हम अगर समय बैंकिंग के टाइम पे नहीं दे पाते हैं तो रात में पढ़ सकते हैं। एक बिल्कुल। घंटे सुबह निकालिए, 2-3 घंटे शाम को निकालिए, चल जाता है। ऐसा बिल्कुल। कोई बहुत हरकुलिन टास्क नहीं है। हम्म। हरकुलिन टास्क तब बनता है जब हम लास्ट के 2 महीने में या 1 महीने में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो फिर हम्म। कुछ समझ में नहीं आता है, जो समझ में आ रहा होता है फिर वो जा भी रहा होता है वैसे ही। हम्म। और आईएमबी वालों को पता है कि कौन सा 1 महीने में पढ़ के आ रहा है, कौन सा 2 महीने में पढ़ के आ रहा है, वो सब पता है उनको, वो अच्छे से पेपर डिजाइन करके आते हैं। सही बात है सर। तो समय दीजिए, हम्म। और पैसे का थोड़ा लालच जरूर मन में बनाए रखें, प्रेरणा मिलती है, बिल्कुल, मोटिवेशन वहीं से आता पेपर है। निकल जाता है। हाँ, समय देना पड़ेगा, बस मेन चीज ये है सर। मॉनेटरी बेनिफिट और नॉलेज दोनों आपको मिल जाती है इन कोर्सेज को पढ़ने से, इन कोर्सेज को क्लियर करने से। बिल्कुल। हाँ सर, नॉलेज तो बेसिक बात वही सर, नॉलेज मिलता है, बाकी मॉनेटरी प्रॉफिट मिलता है, वो थोड़ा साइड वाली बातें हैं सर ठीक है सर। वो तो मैंने एक क्या लेटर मोड में बोल दिया था सर। नहीं नहीं सर, वो अल्टीमेट है, वो दिमाग में रहना चाहिए, है ना सर?
वो दोनों जरूरी है चीजें सर। कॉम्बिनेशन है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और ये जी बूस्ट जी सर। करता है किसी भी इंडिविजुअल को कि आगे बढ़ना है। जी सर। और सर प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर पढ़ने में कैसा लगा आपको, टीम कैसी लगी हमारी, कोर्सेज कैसे हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी दीजिए प्लीज सर। सर उसकी रेटिंग मैं करूंगा तो मैं थोड़ा सा उस काबिल नहीं हूँ सर। अरे नहीं सर, ऐसी नहीं बात है, आप एक व्यूअर के तौर पर रिव्यू दे सकते हैं सर। सर अल्टीमेट। थैंक यू सर, मुझे थैंक्स अ जो लॉट। अ, महापैक में हमें जो चाहिए वो सब मिलता है, मुझे इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कुछ भी। अच्छा सर, और धन्यवाद मैं सर। बाकी सबको रिकमेंड भी करूंगा कि महापैक पे अगर जाएंगे हाँ। तो 1000 2000 का फर्क पड़ता है, ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। उसके बाद हमें इधर इधर उधर से कुछ भी सर्च नहीं करना होता है, 3 बार रिवीजन होता है, उसके बाद पेपर निकल ही जाता है। ओके सर। अब बहुत ही किस्मत खराब हो, साइड वाली बातें हैं, नहीं तो पेपर निकल ही जाएगा। फैक्ट है सर। अगली बात सर, आप लोग के लिए एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम है, हम हमारी टीम के द्वारा, हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा 10 जनवरी को शेड्यूल किया गया है, उस दिन सेकेंड सैटरडे। आप लोग के जी शेड्यूल को देखते हुए ही उस पर्टिकुलर डे को हमने सेलेक्ट किया है, और उससे संबंधित सारी जानकारी हम आप तक पर्सनली पहुंचा देंगे। और हम ये चाहते हैं कि जी सर आप बैंकर्स हमारे साथ उस प्रोग्राम का हिस्सा बने, जैसे कि हमें भी पता चले कि हमारे बैंकर्स, अभी तक हम लोग वर्चुअल फॉर्म में पढ़ रहे हैं सर, आप लोग के मैसेज जी देखने सर। को मिलता है, आज पहली बार इंटरेक्शन हुआ है। उस दिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोग से भी, क्योंकि आप लोग जमीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं, हम आपको थ्योरेटिकल चीजें पढ़ा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ जी सर। बोथ वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो हम चाहते हैं कि सर आप, आपके जो साथी बैंकर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप जी उन तक ये मैसेज कन्वे करें और जरूर इसका हिस्सा बने सर। ठीक है सर, मैं सर हमारा पर्सनली एक दोस्त आपसे है। कनेक्ट करूंगा। हाँ जी सर। सर हाँ। हमारा एक दोस्त है सर, वो हमारा सेम नामारासी है, नेम अच्छा अच्छा। सेम ही है उनका। हाँ हाँ। वो दूसरी कोचिंग से जुड़े हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सर, वो यूट्यूब पे आपसे दो कोर्सेज में जुड़े थे, दोनों निकल गए, बाकी 3 नहीं निकले। अरे अब वो इधर आने का प्लान कर रहे हैं सर। मोस्ट वेलकम सर, सर को, सर का स्वागत है। सर को वो कोई बोल भी रहे थे दिक्कत कि परेशानी हो आप उनसे बोल सकते हैं, मैंने बिल्कुल हमारे वो बोल टेलीग्राम रहे थे चैनल कि से मैंने जुड़े दो हैं। दो में ही जुड़ा था, वो भी यूट्यूब पे, ओके। दोनों निकल गया। पेड में जुड़े भी नहीं थे, दूसरे से पेड पे जुड़े थे, वो भी नहीं निकले। बैड लक सर। तो देखिए, आप उनको गाइड कर सकते हैं सर बाकी चीज के लिए। नहीं, मैंने बोल दिया उनको, वो अच्छा जल्द ही अच्छा। वो पढ़ाई शुरू कर देंगे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आज सर आपने जो समय निकाला हमारे लिए, ये बहुत ही कीमती है। और मैं पर्सनली बताऊं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे मिलकर, क्योंकि अभी तक हम लोग लगातार क्लासेस में मिलते थे सर। जी सर। और क्लासेस में जो पहले कैंडिडेट या पहले बैंकर्स जिनका मैसेज आता था, सबसे पहले मैं देखता था कि आप पंक्चुअलिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, आपका मैसेज सबसे पहले आता था, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी है ना जी सर। जी सर। तो मैंने देखी आपकी कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी से बहुत कुछ बेहतर होता है। ये जी जैसे कि हम अभी तक लोगों को बोलते हैं कि कंसिस्टेंट होना लाइफ में बहुत जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ सर, अनूप दीक्षित सर, आप, ऐसे हमारे बहुत सारे बैंकर थे, अनागा जी हैं, श्रवण जी हैं जो लगातार क्लासेस का हिस्सा बने, धनंजय साहब हैं, और ऐसे बहुत सारे बैंकर्स हैं जिनके नाम मुझे रटे हुए हैं, याद है ना। माधुरी जी मिश्रा सर। जी लगातार सेशन का हिस्सा बनती रहती थी, कपिल शाह जी हैं। जी तो ये वो बैंकर्स हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं लगातार, और बहुत सारे ऐसे बैंकर जो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस को देखते थे, जी जो सर। लाइव नहीं जुड़ पाते थे, रिकॉर्ड फॉर्म में क्लासेस को देखते थे। उन सभी बैंकर्स को मैं अपने इस जो हमारा फेलिसिटेशन प्रोग्राम है उसमें पर्सनली, मैं खुद नहीं, हमारी पूरी टीम इनवाइट कर रही है, तो आप सभी बैंकर्स जी उसका हिस्सा बने सर। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, और बाकी डिटेल सर मैं आपके साथ पर्सनली शेयर करूंगा। आप सेशन जी का सर। हिस्सा बने सर। बहुत अच्छा लगा मुझे पर्सनली जुड़कर, हमारे बैंकर्स जो आपके इस इंटरव्यू को देखेंगे, उनको भी तसल्ली जी मिलेगी सर। कि हाँ, कि एक बार में एग्जाम क्लियर हो सकता है सीआईबी, बस थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना जरूरी है, रेगुलर होना जरूरी है, टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना है, पेपर क्लियर हो जाएगा। और इससे मुझे लगता है कि मोटिवेशन भी मिलता होगा, पर्सनल मोटिवेशन भी मिलता होगा, आपका करियर भी बूस्ट होता है, ये सारी चीजें भी होती हैं सर। जी सर। अगेन सर, आपके शब्दों में कुछ सुनना चाहेंगे हम इन सारी चीजों के बारे में। सर कंसिस्टेंसी के साथ लगना ही पड़ेगा, हम्म। और गाइडेंस तो ऑटोमेटिक मिलती है सर, वो गुरुजी का आशीर्वाद होता है। बस हमें हमें सिर्फ चाहिए हो, और हमें पूछना होगा कि हाँ, हमें कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, क्या ओके। पढ़ना है। अपने आप सब मिलता है। फाउंडेशन कोर्स में है कि महापैक में है कि सब कुछ मिलता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ ज्यादा पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ में जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही उसी भी टाइम में पढ़िए। एक्स्ट्रा टाइम टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। धन्यवाद बाकी सर, मैं तो धन्यवाद 24 महीने वाला हूँ सर। सर। 6 महीने में खाली हो गया, अलग बात है सर। सर बहुत अच्छी बात है, ये तो बोल सकते हैं कि आपने बुकिंग करा रखी थी आगे की, और एडवांस में ही सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ। जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन सर, धन्यवाद सर आपका, आप इस सेशन का थैंक यू। हिस्सा बने।
आप करियर में लगातार आगे बढ़ते रहें, इसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको एक बार फिर से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। धन्यवाद सर।